वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस फिजिक्स बुक का नाम चैप्टर 14 जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स यानी कि चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उनसे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपको बताना है कि आप कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हो और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हैं। चलिए जानते हैं आंसर। The material which allow the electric current to pass through them are called conductor of electricity। यानी ऐसे मेटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं उनको हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। while the material which do not allow the electric current to pass through them are called non conductor of electricity। ऐसे मेटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, गुजरने नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेम वन नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मोस्टली ऐसा माना जाता है कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि अच्छी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, दैट्स नेम इज ग्रेफाइट। इज एयर ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सपोर्ट योर आंसर गिविंग रीजन। आपको बताना है क्या एयर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, होती है ना। चलिए देखते हैं। while using a tester to test the conductivity of, और उसने कहा था कि एक सपोर्ट योर आंसर रीजन भी दीजिए। while using a tester to test the conductivity of material we find that, यहाँ पे स्पेस रहेगा, when the two terminal in a circuit are disconnected। यानी दो वायर ले लिए, दो टर्मिनल ले लीजिए, उनको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो करता है कि नहीं करता, तो दोनों टर्मिनल को अलग अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिएगा, ठीक है। डिस्कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे स्पेस रहेगा, करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यानी कि वो सर्किट में फ्लो होना बंद कर देता। दो वायर्स को आपने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, बीच में तो एयर है, अब करंट करना फ्लो करना बंद कर दिया, तो इससे क्या पता चलता है बीच में सेंटर मतलब वहाँ पे क्या एयर है और उसमें करंट फ्लो नहीं होता। अगर होता तो दोनों वायर्स में करंट फ्लो हो चुका होता। दो देयर इज एन एयर इन बिटवीन, यहाँ पे स्पेस रहेगा, इन बिटवीन द टू टर्मिनल, दोनों टर्मिनल्स के बीच में हालांकि एयर है फिर भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट दिस शोज दैट एयर इज ए बैड और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे हमें पता चलता है एयर एक बहुत ही बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का या नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एयर बीइंग ए नॉन कंडक्टर? इस बात के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं कि एयर में करंट फ्लो नहीं करता। चलिए जानते हैं। The towers, lines or even the electric supply lines along the poles to over homes, over homes घरों के ऊपर से जाती हैं, है ना, स्पेस रहेगा यहाँ पे। कैरी हाई इलेक्ट्रिक करंट ऑन थिक मेटालिक वायर एक्सपोज टू एयर, यहाँ पे स्पेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी बहुत सी हमारे मतलब टावर से, पोल से जो लाइन आती हैं, इलेक्ट्रिक करंट के वायर जो जा रहे होते हैं हमारी छतों के ऊपर से जा रहे होते हैं, वो कैसे होते हैं, मेटालिक वायर होते हैं, एक्सपोज टू एयर, यानी उन पे कभी कभी तो प्लास्टिक कवरिंग वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ी होती, तो एयर में ऐसे ही रहते, तो एयर में करंट नहीं फ्लो करता, इसका ये फायदा है, ठीक है। एंड द करंट डज नॉट पास फ्रॉम द वायर थ्रू एयर, और एयर के थ्रू हमारे तक नहीं पहुंचता। दिस इज, यहाँ पे स्पेस रहेगा, इज बिकॉज एयर ड्राई, यानी एयर जो सूखी एयर होती है, इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि एयर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स टैप वाटर ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जो टैप वाटर होता है हमारा, टोटी से जो पानी आता है मोस्टली, है ना, ये हैंडपंप से जो पानी आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इन वाटर, पानी में घुली जो इम्प्योरिटीज होती हैं, मेक्स इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर बना देती है, फुल स्टॉप रहेगा। नेक्स्ट, clouds on cooling from pure water which is a non-conductor of electricity, then how the rain water becomes conductor of electricity। वो कह रहा है कि बादलों में जो पानी इकट्ठा हुआ है वो नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वो प्योर वाटर है, ठीक है। देन हाउ रेन वाटर बिकम, तो रेन का जो वाटर आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कैसे हुआ, भाई वही पानी तो नीचे भी आ रहा है। चलिए जानते हैं। रेन वाटर इज प्योर वाटर, रेन वाटर प्योर वाटर होता है, बट ऑन इट्स वे, जब वो अपने रास्ते में होता है, कौन से रास्ते में, फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ, बादलों से जब तक वो अर्थ पे आ रहा होता है। इट मे इंक्लूड सम ऑफ द गैसेज, और बीच में बहुत सारी गैसेस पड़ती हैं प्रेजेंट इन द एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेज हो सकती हैं। मेकिंग द रेन वाटर एसिडिक, ये रेन वाटर को एसिडिक बना देती है, उस वाटर में डिजोल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है उसके साथ, इस वजह से वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एसिडिक वाटर क्या होता है, कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर ये होता है। चलिए नेक्स्ट, विच लिक्विड्स आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन से लिक्विड हैं जो कि वीक कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का? तो ये हैं आपके विनेगर एंड लेमन जूस आर द वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखते हैं। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट फ्लो ऑफ वीक करंट विद द हेल्प ऑफ ए बल्ब इन अ सर्किट?
आप कह रहा है कि एक सर्किट में वीक करंट यानी कमजोर करंट पास हो रहा है, लेकिन आप उसको क्या नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते कि भाई करंट फ्लो भी कर रहा है कि नहीं, यानी हमें पता ही नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? बल्ब की मदद से नहीं कर सकते। क्यों? द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट इज स्ट्रॉन्ग। यानी बल्ब जो होता है उसमें उसके फिलामेंट में अगर स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करेगा तभी हम बता सकते हैं इनफ टू हीट इट, ताकि वो गर्म हो सके, इतना करंट तो फ्लो करे कम से कम टू ए हाई टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो। एट टाइम्स द ग्लो इन द बल्ब मे बी टू डिम, और क्योंकि भाई जो बल्ब है अगर उसमें करंट प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा डिम वो रहेगा, और द बल्ब मे नॉट ग्लो, तो ऐसा हो सकता है बहुत डिम जले वो, या जले ही ना, ग्लो ही ना करे। इवन व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट होने के बावजूद वो ग्लो ना करे, ऐसा पॉसिबल है। This may happen while testing the electric conductivity of weak electrolytes such as the dilute solution of the vinegar and lemon juice। तो weak electrolyte जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी यानी उसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जब हम टेस्ट करते हैं तो इनमें ऐसा जनरली हो जाता है। What is LED? क्या होती है LED? चलिए जानते हैं। LED is a device, ये एक ऐसी डिवाइस होती है which glows even with a very weak current, जो कि बहुत ही वीक करंट पास करने से भी ग्लो कर जाती है। एंड इट्स ग्लो इज विजिबल इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, और एक लंबी डिस्टेंस से दूर से भी ये चीजें आपको ग्लो करती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट, वाई एलईडी हैज वन लेग शॉर्ट अदर लॉन्ग, यानी जो एलईडी होती है उसका जो एक लेग होता है, एक साइड होती है वो लॉन्ग होती है, एक शॉर्ट होती है, ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। बच्चे कमेंट बॉक्स में एलईडी की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। एमिटिंग डायोड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। LED has one leg short and other long to identify positive and negative terminal, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएं भाई कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है बेटा, जो लॉन्ग है ना लेग होगा उसका वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 2 सेकेंड पार्ट, हाउ डू वी डिफाइन द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए जानते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन होना इन ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में, बाय पासिंग, है ना, स्पेस रहेगा, यानी उसमें गुजार के क्या पास कराएंगे उसमें, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड, एक कंडक्टिंग लिक्विड में, इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से आप क्या समझते, चलिए जानते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, ये क्या होता है, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो देखो फिर से वही है, डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग लिक्विड इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि जो हमने अभी अभी पीछे चीज पढ़ी थी, ठीक है, कि भाई केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करो, तो वहां पे हमने इसको डिफाइन किया, तो वही चीज है, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो ये इसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, आपको एक्सप्लेन करना है एक एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को। चलिए करते हैं। नंबर 1 प्रोसीजर क्या है, पहले आपको क्या करना है, हाफ फिल द बीकर विद वाटर, जो बीकर है हमारा पानी का उसको आधा भर लें। एड ए लिटिल ऑफ पाउडर्ड कॉमन सॉल्ट, और उसमें से कोई पाउडर वाला कॉमन सॉल्ट जो घरों में होता है उसको मिला लें, टू वाटर, पानी में मिला दें। स्टिर इट टू डिजॉल्व, और उसको घोल लें, उसको मिला लें अच्छे से, स्टिर कर दें उसको ताकि वो घुल जाए उसमें। सेकेंड, अब आपको क्या करना है, टेक कार्बन रोड्स अलॉन्ग विद देयर मेटल कैप्स, कार्बन के रोड्स ले लें और उसके ऊपर मेटल के कैप्स भी होने चाहिए। क्लीन द मेटल कैप्स एंड रैप कॉपर वायर अराउंड दैम, अब वो कह रहा है इन कैप्स को आप क्या कर लें, रैप करने मतलब लपेट लें उसके ऊपर, ठीक है, और क्लीन करके दैम, और उसको क्या कर दें, उसके ऊपर लपेट लें। नेक्स्ट फिर क्या करना है, कनेक्ट द अदर एंड्स ऑफ द कॉपर वायर, दोनों कॉपर वायर के एंड्स को कनेक्ट करें, वन टू द पॉजिटिव, पहले को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल, पहला दूसरा कोई नहीं, किसी एक को भी कर लें आप पॉजिटिव से, किसी एक को नेगेटिव से, ऑन ए बैटरी थ्रू ए स्विच, और एक बैटरी के थ्रू, ताकि स्विच से कनेक्ट हो जाए। इस तरीके से आपको सर्किट बनाना है, ठीक है। तो ये आपकी कार्बन रोड है, कार्बन रोड है, ये मेटल का कैप है, मेटल कैप है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा वायर लपेटा है और ये स्विच, ऐसे आपने सर्किट ड्रॉ कर लिया है। चलिए, द टू कार्बन रोड्स कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑन द बैटरी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड, ये जो टर्मिनल्स हैं जो आपने है ना ये बनाए हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोड हो गया, एक ही इलेक्ट्रोड हो गया। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज टर्म्ड एज एनोड, और जो बैटरी के, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला जो इससे कनेक्ट है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे, और दूसरे को क्या कहेंगे, है ना, निगेटिव इलेक्ट्रोड को, देखो जो पॉजिटिव वाला उसको एनोड कहेंगे, जो निगेटिव वाला उसको कैथोड कहेंगे। एंड द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज टर्म्ड एज कैथोड, तो पॉजिटिव वाले को एनोड, नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं।
इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन द बीकर, इनको डुबो दें इसके अंदर विद सॉल्टेड वाटर, जो नमक का पानी था इसमें, टेकिंग केयर दैट द मेटल कैप्स रिमेन आउट ऑफ द वाटर, और ये ध्यान रखना है जो मेटल कैप है ये वाटर से, ये जो सॉल्यूशन है इससे बाहर रहा है। पुट द स्विच ऑन टू क्लोज द सर्किट, अब स्विच को क्या कर दें, ऑन कर दें, ठीक है, ताकि सर्किट में करंट फ्लो हो सके। वेट फॉर सम टाइम एंड देन ऑब्जर्व, थोड़ी देर के लिए वेट करें और आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप, तो ये देखेंगे आप, गैस बबल्स आर सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, आपको गैस के बबल ऐसे ऐसे उठते हुए दिखाई देंगे। कंक्लूजन, इस बात का क्या मतलब है, द गैस बबल्स आर फॉर्म अराउंड इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड्स के चारों तरफ जो बबल्स बन रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज को दर्शाता है। टेकिंग प्लेस इन वाटर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयन, आयन से आप क्या समझते हैं, हाउ इट डिफर फ्रॉम एन एटम, ये एक एटम से किस तरीके से डिफरेंट होता है। तो आप जान लीजिए, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, जब किसी एटम पे चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम आयन कहते हैं, या आप ऐसे कहते हैं आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं इन ए सॉल्यूशन। वाइल एटम्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, यानी आप कह सकते हैं जो आयंस होते हैं वो चार्ज होते हैं, यानी उन पे प्लस या माइनस चार्ज रहता है, जबकि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why in a solution when electric current is passed the cations move towards cathode and anions move towards cathode and anions move towards anode, है ना, तो डबल लाइन रिपीट हो गई है, द cations move towards cathode, है ना, और ये फिर से एंड anion मूव टुवार्ड्स, है ना, ये क्या है, यहाँ पे ये कट कर देंगे इतनी लाइन, है ना, ये इतना पोर्शन कट कर देंगे आप, ठीक है, एंड ये हो गया यहाँ तक, एंड को रहने देंगे, एंड एनायन मूव टुवार्ड्स एनोड, ठीक है, तो ये जानते हैं। तो देखो भाई क्या कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास कराते हैं, जो कैटायंस होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो एनायन होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, तो ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। इन ए सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराया जाता है किसी सॉल्यूशन से, कैटायंस मूव टुवार्ड कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं कैटायन, क्यों, बिकॉज कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, जो कैटायन है बेचारे वो है पॉजिटिव चार्ज इन नेचर, वाइल जो कैथोड है वो कैसा, वो नेगेटिव टर्मिनल है इन नेचर, तो आप जानते हैं पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। जबकि बात करें एनायंस मूव टुवार्ड्स एनोड, एनायन कहाँ मूव करते हैं, एनोड की तरफ, बिकॉज दीज आर नेगेटिव, एनायंस नेगेटिव होते हैं इन नेचर एंड एनोड इज पॉजिटिव, और एनोड पॉजिटिव होता है इन नेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कट ए पोटैटो, कह रहा है कि क्या होता है जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो थ्रू एक कट पोटैटो, एक कटे हुए आलू से। चलिए क्या होता है, नंबर 1, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट इज फॉर्म, ग्रीन कलर का स्पॉट एक फॉर्म हो जाता है ऑन द पोटैटो, पोटैटो के ऊपर, अराउंड द पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। नेक्स्ट फिर क्या होता है, और दूसरा, नो कलर स्पॉट इज फॉर्म अराउंड द नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कोई भी स्पॉट दिखाई, धब्बा दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, आपको एप्लीकेशंस बताने क्या यूजेस हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, चले जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाने के काम आता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज फॉर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका प्रोसेस का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी हम करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट वे इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूजफुल, किस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे लिए यूजफुल है, चलिए जानते हैं। प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द बेस दैट इज इंफीरियर मेटल फ्रॉम कोरोजन रस्टिंग एंड गिव इट ए कोटिंग ऑफ शाइनी मेटल, तो देखिए भाई, प्रोटेक्ट द सरफेस, ये सरफेस को प्रोटेक्ट करती है, ऑफ द बेस, ठीक है, जैसे इन्फीरियर मेटल फ्रॉम कोरोजन, ताकि कोरोजन से इनको बचा सके, कोरोजन मतलब रस्टिंग से बचा सके, अगर आयरन होता है तो उसको रस्टिंग कहते हैं, नहीं तो जनरल टर्म में कोरोजन कह देते हैं। एंड गिव इट ए कोटिंग ऑफ शाइनी मेटल, और एक चमकदार मेटल की शाइनिंग इसको मिल जाती है, ठीक है, तो जो कमजोर मेटल है, वीक मेटेरियल है, जिसको जंग लग सकता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कवर चढ़ा देते हैं, जिससे रस्टिंग कोरोजन से बच जाती है, और एक शाइनी कोटिंग चमक उसको मिलती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजिंग कॉपर और सम अदर चीपर मेटल विद सिल्वर एंड गोल्ड टू मेक आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से कॉपर और सम अदर चीपर मेटल पे विद सिल्वर, उसके ऊपर सिल्वर या गोल्ड की लेयर चढ़ा देंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बन जाती हैं। एंड जरी फॉर एम्ब्रॉयडरी टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव, ताकि ये अट्रैक्टिव दिख सकें और एक्सपेंसिव दिख सकें। नेक्स्ट, ठीक है, और देखते हैं सेकेंड हो गया, थर्ड देखते हैं। टिन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन थिन शीट, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है थिन शीट्स पे ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर,
आर मेड इनटू कंटेनर्स, ठीक है, ताकि उनके कंटेनर्स बनाए जा सके, कैंस एंड कैनिस्टर बनाए जा सकें, फॉर स्टोरिंग ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट, ताकि उसमें फूड प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सके, जैसे कि मिल्क पाउडर हो गया, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हो गए, वेजिटेबल्स ऑयल हो गया, इंक्लूडिंग घी वगैरह भी हो गया, और कैरोसिन को स्टोर कर सकें। एट वन टाइम बिफोर एल्यूमिनियम अलॉय और स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स केम इनटू यूज, इससे पहले कि जब एल्यूमिनियम वगैरह अलॉय और स्टेनलेस स्टील नहीं आई थी इनटू यूज, किचन यूटेंसिल्स मेड फ्रॉम ब्रास, तो इससे पहले किचन यूटेंसिल्स ब्रास के और कॉपर के बनाए जाते थे। कोटेड ऑन द इनर साइड, अंदर की साइड वो कोटेड होते थे विद टिन, टिन से, बाय हॉट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं टिनिंग या थर्मोप्लेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ पीस ऑफ आयरन विद कॉपर, तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक एक्टिविटी की मदद से आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और क्या, पीस ऑफ आयरन विद कॉपर, आयरन पे कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी शायद आने वाला है, ठीक है, तो जब वहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो हम आपसे कहेंगे कि भाई आप टेस्ट और लर्निंग आउटकम का क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, तो इसको डिटेल में यहीं पे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है भाई, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिजोल्व क्लीन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, दैट इज ब्लू विट्रोल भी नाम होता है कॉपर सल्फेट का, और नीला थोथा भी इसको बोलते हैं, इस प्योर वाटर टू प्रिपेयर इट्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप बना लीजिए पहले, ठीक है। टेक ए बैटरी ऑफ सुटेबल स्ट्रेंथ, एक सुटेबल स्ट्रेंथ की बैटरी ले लीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम उसको यूज करेंगे। सेटअप द सर्किट थ्रो स्विच, और एक सर्किट ऐसे सेटअप कर लीजिए, प्लस वाला सिरा हो गया है ना, कॉपर प्लेट से जोड़ लीजिए, ये आयरन नील है ना, आयरन की हो गई, इसको कैथोड बना देंगे, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यानी जिसपे कोटिंग चढ़ानी है उसको कैथोड बनाना है, जिसपे कॉपर प्लेट है ना, कॉपर क्या कहते हैं, जिसपे मतलब कि जिसकी प्लेटिंग चढ़ानी है उसको एनोड बनाते हैं। नेक्स्ट, टाई द आयरन की टू बी कोटेड विद कॉपर, वो कह रहा है अब इसको बांध दें, टाई कर दें आयरन की को टू द कोटेड विद कॉपर टू द निगेटिव, इसको निगेटिव टर्मिनल से आप जोड़ दें। द कैथोड आफ्टर क्लीनिंग इट ऑफ ऑल द डस्ट एंड ग्रीस, और भाई उसकी क्लीनिंग तो जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट, टाई द कॉपर प्लेट टू द पॉजिटिव, और जो कॉपर की प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, दैट इज एनोड बना दें उसको। सस्पेंड बोथ द की एंड द कॉपर प्लेट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दें, टेकिंग केयर दैट द प्लेट एंड द की रिमेन ए लिटिल अवे, और ये ध्यान रखें दोनों टच ना होने पाए, दूर रहें एक दूसरे से, फ्रॉम वन अनदर। पुट द स्विच ऑन टू द क्लोज टू द सर्किट फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट, ठीक है, और दोनों सर्किट को क्लोज कर दें, मतलब उसमें करंट फ्लो कराना चालू कर दें, और 15 से 20 मिनट आप वेट करें। आप क्या मिलने वाला, स्विच ऑफ द करंट आफ्टर सम टाइम, उसके बाद उसको स्विच ऑफ कर दें। ब्रिंग द कॉपर प्लेट एंड द आयरन की आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दोनों प्लेट को बाहर निकालने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। ऑब्जर्वेशन, आप क्या पाएंगे, द की इज फाउंड कोटेड विद ए शाइनी एंड यूनिफॉर्म लेयर ऑफ कॉपर, जो की है कि मतलब जो आयरन की थी वो कोटेड हो चुकी है एक शाइनी यूनिफॉर्म लेयर से कॉपर की। इट हैज़ बीन इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो चुकी है कॉपर की। कॉपर प्लेट इज फाउंड टू हैव लॉस मेटल सम मेटल, तो कॉपर प्लेट जो थी उसका कुछ मेटल अब लॉस हो चुका है, यानी वो हल्की हो चुकी है। द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अनचेंज रहेगा, वैसा का वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट द प्रिपरेशन टू बी मेड बिफोर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, आपको बताना है हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जो ऑब्जेक्ट को आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, इज क्लीन विद ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली, एक एल्कली के सॉल्यूशन से उसको साफ कीजिए। एंड रिंस विद द डाइल्यूट एसिड टू रिमूव डस्ट, और उसको रिंस कीजिए, कुल्ला करने को रिंसिंग बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, तो यानी अच्छे से उसको धो धा के ना उसको साफ कीजिए। डस्ट ग्रीस और एनी अदर डिपॉजिट ऑन इट्स सरफेस पे नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे ताकि उसमें थ्रू इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन हमारा है, एंड फॉर केमिकल रिएक्शन होने के लिए टू टेक प्लेस, हैंस नेसेसरी टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इक्विपमेंट, तो उसके चारों तरफ एक है ना लगभग उतना टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ओनली डायरेक्ट करंट डीसी ऑफ सुटेबल स्ट्रेंथ इज यूज टू मेंटेन द यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आयंस, अगर आप चाहते हैं एक डायरेक्शन में आयंस का मूवमेंट हो तो आपको केवल डीसी करंट का इस्तेमाल करना है, एसी करंट का इस्तेमाल नहीं करना है। इन अवर होम्स एंड इंडस्ट्री वी रिसीव अल्टरनेट करंट, हमारे घरों में वगैरह में क्या होता है, एसी यूज होती है फ्रॉम पावर हाउसेज एंड हैंस इट कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसका इस्तेमाल आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू डीसी, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसको डीसी में कन्वर्ट करना ही होगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट,
ए वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जिस मेटल का डिपोजिशन आप कराना चाह रहे हैं उसी का एक मतलब सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। प्योर वाटर इज यूज टू डिजोल्व द इलेक्ट्रोलाइट टू अवॉइड एनी अदर इम्प्योरिटी, और वो कह रहा है प्योर वाटर डिजोल्व करें, घोलें इलेक्ट्रोलाइट में टू अवॉइड एनी इम्प्योरिटी, ताकि इम्प्योरिटी कम रहे। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट गेट्स कंडक्टेड, ऐसा लिक्विड जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो भाई जानेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट वाटर कहते हैं। यहाँ पे वाटर लिखने से रहेगी माय डियर स्टूडेंट, तो क्या कहते हैं उसको, सॉल्ट वाटर कहते हैं ना, जिससे करंट पास हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? रेन वाटर, कॉपर सल्फेट, अभी अभी बात की थी कॉपर सल्फेट की, विनेगर या लेमन जूस, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, और इसमें सॉल्ट वाटर ही सही था। चलिए थर्ड, इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस गैसेस आर प्रोड्यूस अलोंग द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रोसेस में गैसेस आर प्रोड्यूस अलोंग द इलेक्ट्रोड्स के अलोंग क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड्स के अलोंग क्या होती हैं, ठीक है, गैस प्रोड्यूस होती है। तो भाई क्या है वो, जानते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन में, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, या इलेक्ट्रोलाइजिंग सैलाइन वाटर। ठीक है, तो भाई इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस गैसेज आर प्रोड्यूस अलोंग द इलेक्ट्रोड्स, तो क्या है बेटा राइट आंसर, ये है इलेक्ट्रोलाइजिंग सैलाइन वाटर, इसमें प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन क्लोराइन प्रोड्यूस होती जनरली। 4, मैग्नेटिक कंपास और एलईडी इज यूज टू टेस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, वो कह रहा मैग्नेटिक कंपास या एलईडी का यूज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लो को, करंट है ना कि सर्किट में फ्लो करता है कि नहीं। करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ, तो किसके सॉल्यूशन पास हो जाएगा, मतलब वो कह रहा देखो मैग्नेटिक कंपास है और एलईडी इज यूज टू टेस्ट द फ्लो ऑफ करंट, इन दोनों का इस्तेमाल करंट के फ्लो को चेक करने के लिए हम कर सकते हैं इन द सर्किट में। वाइल करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ, तो कह रहा है कि हम ये चेक कर रहे हैं, तो भाई इनमें से किस में करंट पास हो जाएगा, सॉल्ट में हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड में हो जाएगा, या सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में हो जाएगा। तो भाई देखो एक चीज़ आप जान लें, हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास का और एलईडी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो सोल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, और सोडियम क्या है, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो अब इसने सीधे सीधे ये पूछा था आपसे, ठीक है, किस सॉल्यूशन से करंट पास हो जाएगा। तो भाई आप एक बात समझें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उससे पास हो जाएगा। भाई बाकी से क्यों नहीं होगा, क्या कार्बोनिक एसिड से नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं होगा, सॉल्ट से नहीं होगा, ठीक है, इनसे भी हो सकता है, बट आपको बेटर चॉइस यहाँ पे देखनी थी। ठीक है, तो किसके सॉल्यूशन हो जाएगा, तो बेटर ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, आप ये जाने, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या बेस होता है उससे वीक से वीक करंट पास होता है जो ज़्यादा आयन देता है। तो इन सब की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए हो जाएगा, है ना। तो ये अभी आप 9th क्लास में 10th क्लास में जब आएंगे और डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट, when electric current is passed through a conducting solution the electrode get covered with gas bubbles, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराया जाता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से तो इलेक्ट्रोड्स पे कवर हो जाता है गैस बबल्स के। दिस इंडिकेट दैट, क्या, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, कि लाइट इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कहने का इलेक्ट्रिक करंट आपने पास कराया और गैस के बबल बन रहे हैं, गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ शो करता है, लाइट इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा बेटा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट, द बल्ब इन द टेस्टर डज नॉट ग्लो ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई इनमें से किस में एक टेस्टर से हम करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो किससे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा हमारा, नहीं ग्लो करेगा, यानी करंट किससे पास नहीं, बल्ब भाई ग्लो कब करेगा, जब करंट पास होगा। तो वो कह रहा है बल्ब ग्लो नहीं करेगा, कब नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है, या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, कॉपर सल्फेट एक क्या है आपका सॉल्ट है, तो ये सारे सॉल्ट है, इनमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो भाई इनमें तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, किस में नहीं करेगा, शुगर में नहीं करेगा। नेक्स्ट,
ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्योर वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्स, नहीं होता है कंडक्टर। टैप वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस। सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन प्योर वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन प्योर वाटर में सॉल्ट मिलाएगा तो यस वो कंडक्टर बन जाएगा। वेजिटेबल्स ऑयल आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ये कंडक्टर नहीं होते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इम्प्योर वाटर इज स्प्लिट्स अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, क्या सही बात है? ठीक है, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं आप? इम्प्योर वाटर का, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है, बिल्कुल सही बात है, यही दो गैस होती है उसमें। हाइड्रोजन फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस गेट कलेक्टेड अराउंड एनोड, हाइड्रोजन गैस जो होती है आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस होती है वो H+ आयन देती है, तो प्लस वाला किस पे जा जाएगा? माइनस वाले के पास जाएगा, यानी कि वो कहाँ होना चाहिए? कैथोड पर, जबकि इसमें क्या लिखा है? एनोड, तो ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा। आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विद निकल बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग, आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कोटेड होते हैं निकल से, उसको कोटिंग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, वो तो जिंक के लिए करते हैं गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ आयरन सीड विद द मोल्टन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, कोटिंग करते हैं जब आयरन सीड्स की मोल्टन जिंक से तो इसको हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं क्या? यस इट इज ट्रू। टिनिंग ऑफ आयरन सीड्स कैन बी डन बोथ बाय थर्मोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दोनों तरह से टिनिंग की जा सकती है, यस इट इज ट्रू। मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड ऑन ए वायर इन ए सर्किट डिफ्लेक्ट्स इवन विद द वीकेस्ट करंट इन द सर्किट, तो क्या सही बात है? यस, मैग्नेटिक निडल जो होती है वो हल्के से हल्के करंट अगर पास करेगा तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। वन वर्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस विच इन सॉल्यूशन मेक्स प्योर वाटर ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सब्सटेंस का नाम बताना जो प्योर वाटर में जब मिलाया जाता है तो उसको वो करंट का कंडक्टर बना देता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनोड। इसी तरह निगेटिव टर्मिनल से तो क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर ए बेस मेटल, अब वो कह रहा है एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है जिसमें डिपॉजिट करते हैं, चढ़ा देते हैं लेयर ऑफ सुपीरियर, एक सुपीरियर मेटल के लेयर ओवर ए बेस मेटल के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एपरेटस यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो एपरेटस यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, वोल्टामीटर है, बोल्ट मीटर नहीं है, वोल्टामीटर है। नेक्स्ट, आयन विद पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ऐसे हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनायन कहते हैं। नेक्स्ट, कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक बाय प्लेसिंग इट इन हॉट मोल्टन जिंक मेटल, वो कह रहा कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक है ना, आयरन की कोटिंग करनी है, आयरन पे कोटिंग चलानी है जिंक की, हॉट मोल्टन में जब उसको डुबो देते हैं जिंक मेटल में तो इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, वन वर्ड चल रहे हैं। कोटिंग ऑफ ए बेस मेटल विद द मोल्टन टिन बाय थर्मोप्लेटिंग प्रोसेस, तो इसको टिनिंग या थर्मोप्लेटिंग कहा जाता है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए डाइल्यूट सॉल्ट, इलेक्ट्रिक करंट एक डाइल्यूट सॉल्ट से पास करा रहे हैं सॉल्यूशन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म, दोनों गैस फॉर्म हो रही हैं इलेक्ट्रोड्स पे। व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द प्रोसेस, प्रोसेस का नाम बताएं तो इलेक्ट्रोलाइसिस है। नेक्स्ट, नेम द केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, आपको केमिकल कंपाउंड का नाम बताना है जो कि ऑब्टेन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी नमक के सॉल्यूशन थ्रू द केमिकल इफेक्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। नेम द टू गैजेट्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ बल्ब, वो दो गैजेट बताओ जिनको बल्ब के स्थान पे बल्ब को रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ वीक इलेक्ट्रिक करंट, और वो वीक इलेक्ट्रिक करंट को भी पता कर सकते हैं इन ए सर्किट, इस सर्किट में, तो वो कौन से हैं बेटा? वो कंपास है और आपका एलईडी है। चलिए 13, टू विच इलेक्ट्रोड द लंप ऑफ इम्प्योर कॉपर इज टू बी अटैच टू अटेन द प्योर कॉपर फ्रॉम इट, यानी वो कह रहा है गुच्छा छत्ता इकट्ठा एक तरह से कॉपर मेटल कहाँ पे हो जाती है? प्योर कॉपर मेटल कहाँ इकट्ठा हो जाती है? तो ये है भाई आपका कौन सा है? वो रहेगा इलेक्ट्रोड, तो ये एनोड होता है। नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द सॉल्यूशन ऑफ रिफाइनिंग प्योर कॉपर बाय द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट का रिफाइनिंग जब करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन का यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम करते हैं। स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड, गलत वर्ड को काट देना, बाहर कर देना, सही वर्ड को रहने देना है। ठीक है, तो इस बुक में इस टाइप का शायद पहली बार ये क्वेश्चन आया, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उस इलेक्ट्रोड को बताना है जो कि क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो ये कैथोड होता है, तो स्ट्राइक आउट इसको काट के अलग कर देंगे। गैस कलेक्टेड ओवर द कैथोड
ड्यूरिंग, है ना, स्पेस रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। गैस कलेक्ट होती है कैथोड पे, कैथोड मतलब निगेटिव होता है, निगेटिव पे पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी तो हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन को कट आउट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निकल इज कोटेड ओवर ए बेस मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ, निकल की कोटिंग चढ़ाई जाती है बेस मेटल पे, तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं या उसको थर्मोप्लेटिंग कहते हैं? तो राइट आंसर है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, थर्मोप्लेटिंग को स्ट्राइक आउट कर देंगे। ह्यूमन बॉडी इज ए गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की एक गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है? तो भाई ये गुड कंडक्टर है ना, बिजली पकड़ लेती है, हमको करंट लग जाता है, तुरंत झटका लगता है, शॉक लगता है। चलिए, apparatus used for electrolysis is voltmeter या voltmeter? apparatus यूज, ये अभी क्वेश्चन आया था तो आप जान लीजिए ये वोल्ट मीटर नहीं होता है, इट इज वोल्टामीटर। क्या होता है? वोल्टामीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में आएंगे। चलिए, लिस्ट सम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ अच्छे कंडक्टर बताते हैं, जो ये होते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। नॉन कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिक, वुड, पेपर। आप इसके अलावा भी कोई आंसर दे सकते हैं, है ना, नॉन कंडक्टर्स में। इज प्योर वाटर ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्योर वाटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? नो, प्योर वाटर इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउ डू बी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वीक करंट इन ए सर्किट, वीक से वीक करंट को कैसे टेस्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में आप? तो वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ वीक करंट इन ए सर्किट विद द हेल्प ऑफ कंपास या एलईडी की मदद से। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करता है जब उसको डुबोया जाता है, घोला जाता है सॉल्वेंट में, जनरली सॉल्वेंट वाटर होता है। चलिए, आर फ्रेश वेजिटेबल्स द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं क्या वो कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी का? यस, फ्रेश वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें नमी होती है, वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, मिनरल्स भी होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वे वी कैन मेक यूज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ ब्लूइश ग्रीन स्पॉट अराउंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन पोटैटो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट? वो कह रहा कि भाई कटा हुआ जो पोटैटो होता है जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है तो वो क्या हो जाता है, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन स्पॉट अराउंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है पोटैटो का, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए भाई प्रोसीजर क्या है इस चीज का। नंबर 1, insert the two copper wire terminals of a tester with a magnetic compass in the circuit into the cut surface of the potato close to the circuit। वो कह रहा है कि भाई दो वायर ले लो, है ना, और पोटैटो में उसको एंटर करा दो, ठीक इस तरीके से, है ना, और बैटरी से जोड़ दें, अब एक को प्लस एक को माइनस करके ऐसे आप जोड़ दें। वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर वेट करें। लुक फॉर द इफेक्ट ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू, है ना, यहाँ पे स्पेस रहेगा पोटैटो, और थोड़े करंट पास करें, थोड़ी देर वेट करें। नोट, करंट पासिंग थ्रू द पोटैटो सेल इज फाउंड टू बी टू वीक एंड फॉर, यहाँ पे एंड स्पेस रहेगा, फॉर टेस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट भी मेक यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास और एलईडी इन प्लेस ऑफ बल्ब और टेस्टर। क्योंकि भाई जो करंट पास करेगा वो बहुत ही वीक होगा, तो उसको आप ऐसे, है ना, किसी बल्ब वगैरह से पास नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, या तो कंपास रखें कि हाँ भाई करंट फ्लो कर रहा है, या आपको एलईडी का यूज करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन आप क्या देखेंगे, एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, एक ग्रीनिश या ब्लू स्पॉट वहां पे बन जाएगा फॉर्म ऑन द पोटैटो, पोटैटो के चारों तरफ, अराउंड, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको काट देंगे, अराउंड द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल के आसपास। तो देखिए ये जैसे यहाँ पे बन चुका है, एक स्पॉट बन चुका है, दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नो कलर्ड स्पॉट इज फॉर्म अराउंड द निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल पे कुछ भी स्पॉट आपको नहीं दिखे। कंक्लूजन, इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द लो फ्लो, हाँ वो कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट दो लो, हालांकि वो बहुत कम है, फ्लो थ्रू द फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल से वो फ्लो कर जाता है। नेक्स्ट, एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन कट पोटैटो इज फॉर्म, एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट जो है कट पोटैटो पे इस फॉर्म, वो फॉर्म हो जाता है, शोइंग द चेंज इन कलर, जो कि कलर में चेंज दिखा रहा होता है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और क्यों, इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें पास हो रहा है इसलिए दिखा रहा है, थ्रू ए वेजिटेबल पोटैटो, क्योंकि वेजिटेबल जो है वो जो कि पोटैटो हमने लिया था आसानी से मिल जाता है। द चेंज इन कलर इज सीन ओनली अराउंड द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये केवल पॉजिटिव टर्मिनल पे ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिफर्स फ्रॉम द थर्मोप्लेटिंग, आपको बताना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग थर्मोप्लेटिंग से किस तरह से डिफरेंट है, एग्जाम्पल देना। चलिए जानते हैं, दो डिफरेंस तो हम लिखेंगे कम से कम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, ठीक है, और थर्मोप्लेटिंग में थर्मल एनर्जी यानी कि हीट का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम एंड निकल ऑन आयरन, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं आयरन के ऊपर क्रोमियम और निकल की प्लेटिंग करते हैं। थर्मल प्लेटिंग में बात करें तो टिन को चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि लास्ट पार्ट भी होता है हमारे वीडियो का। चलिए देखते हैं। लिस्ट सम लिक्विड्स विच आर कंडक्टर, कुछ लिक्विड बताने जो कि कंडक्टर्स होते हैं। चलिए ए स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो कौन कौन से हैं, तो ये सैलाइन वाटर हो गया आपका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। बी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो विनेगर एंड लेमन जूस हो गया। नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बात करें तो प्योर वाटर है और आपका एल्कोहल हो गया। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बिफोर हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हैंडल करने के दौरान हमें क्या क्या सुरक्षा या सेफ्टी रखनी चाहिए। चलिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखेंगे। वाइल नॉट इन यूज, जबकि यूज में नहीं है, द सर्किट अलोंग द टेस्टर शुड ऑलवेज बी केप्ट ओपन बाय कीपिंग फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स अवे फ्रॉम वन अनदर टू सेव द लाइफ ऑफ द सेल और द बैटरी इन यूज। वो कह रहा है कि जब यूज में नहीं है, यूज नहीं कर रहे हैं, द सर्किट अलोंग द टेस्टर, सर्किट जो है टेस्टर का, शुड ऑलवेज बी केप्ट ओपन, उसको ओपन रखें, ओपन रखें मतलब उसमें करंट फ्लो ना करे। बाय कीपिंग फ्री एंड्स ऑफ द वायर अवे, दोनों फ्री एंड्स को दूर रखें एक दूसरे से, टू सेव द लाइफ ऑफ द सेल, सेल की लाइफ भी बनी रहेगी, है ना, और जो कि बैटरी हम यूज कर रहे हैं। What are the different uses of chemical effects of electric current, क्या यूजेस हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, तो चलिए जानते हैं क्या क्या यूज हैं। ठीक है, तो यूज क्या है भाई, नंबर 1 देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस आप यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द अनमार्क पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, अगर आपको नहीं पता कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है या नेगेटिव तो ये भी आप पता कर सकते हैं इसकी मदद से, ऑफ ए बैटरी बाय चेंज इन कलर की मदद से। सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप यूज कर सकते हैं। डी प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल और ओर्स में भी यूज कर सकते हैं, है ना, उसको प्योरीफाई करने के लिए। प्रिपेयरिंग वेरियस कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई एन इलेक्ट्रोलाइट बी डिजोल्व इन प्योर वाटर ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, वो कह रहा है एक इलेक्ट्रोलाइट को क्यों डिजोल्व किया जाता है प्योर वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। आंसर, एन इलेक्ट्रोलाइट बी डिजोल्व इन प्योर वाटर ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रोलाइट घोलने के बाद ही पानी कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट्स क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। सपोर्ट योर आंसर विद ए सुटेबल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए बताइए। चलिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सीन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करंट को एक सॉल्यूशन से पास कराते हैं तब इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको देखने को मिलता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस व्हिच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वो कह रहा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। चलो जैसे कि बात करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वाटर, जब पानी से करंट पास कराया जाता है, एडेड विद ए लिटिल कॉमन साल्ट, थोड़ा सा नमक उसमें मिला देंगे तब करंट पास होता है, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। देन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड वाटर डिकम्पोज, केमिकल रिएक्शन होगी, वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, और क्या होगा, इनटू किस में होगा, ये स्पेस है यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी। दिस इज वन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे होगा देखते हैं। देखो भाई, वाटर जो कि इम्प्योर है, जिसमें सॉल्ट वगैरह मिलाया हुआ है, तो ये वाटर का फॉर्मूला हो गया। जब आप करंट पास कराएंगे तो यानी इलेक्ट्रोलाइसिस उसका करा रहे हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन होने वाली है, और केमिकल रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेक्स द बल्ब टू ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, किसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है जब उसमें करंट पास होता है। आंसर जानते हैं, हीट मेक्स द बल्ब टू ग्लो, हीट जो होती है वो बल्ब को ग्लो कराती है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द टू ए मैग्नेटिक कंपास और एलईडी इज बेटर टू यूज इन ए टेस्टर एंड वाई, एक टेस्टर में क्या यूज हमको करना चाहिए, ठीक है, एलईडी यूज करनी चाहिए और क्या यूज करना है ना, बेटर टू यूज इन ए टेस्टर एंड वाई। तो कंपास इज बेटर बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर, देखो भाई अगर बात करें केवल टेस्टर की, अगर आपसे पूछा जाए कंपास बेटर है क्या तो एलईडी बेटर है, तो आप कहेंगे कंपास बेटर है। लेकिन अगर आप बात करें कि टेस्टर, ठीक है, उसमें क्या यूज करें, तो देखो भाई कंपास इज बेटर बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉन्टैक्ट, कंपास बेटर होती है, ठीक है, क्यों कि टेस्टर में यूज करें, क्योंकि उसको कोई कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए होता है करंट से, कैरिंग कंडक्टर एंड कैन सेंस ए वेरी लिटिल करंट, ये बेटर होती है। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, उसने कहा टेस्टर में, तो आप एक बात ध्यान रखें कि टेस्टर बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, छोटा बनाया जाता है, ठीक है, कंपास भी हालांकि बहुत छोटी बनती है,
ठीक है, लेकिन वहाँ पे एलईडी उससे टच करा के, अगर बिना टच कराने की बात करें तो आप कंपास बेटर हो जाएगी, लेकिन टच कराने की बात करें तो फिर आपका एलईडी ही बेटर हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। While passing electric current through a piece of cut potato, what helps you to learn that one of the two electrode is a positive terminal? वो कह रहा पोटैटो में जब करंट पास कराते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या चीज़ है, क्या हिंट्स इंडिकेशन ऐसे मिलते हैं कि आपको पता चल जाता है कि यही वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। तो चलिए जानते हैं। ग्रीनिश ब्लू स्पॉट इज फॉर्म ऑन द पोटैटो अराउंड द पॉजिटिव टर्मिनल। ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बन जाता है पोटैटो के टर्मिनल पर, तो हमें पता चल जाता है यही वाला है पॉजिटिव टर्मिनल। 9, लिस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कुछ एप्लीकेशन बताइए। चलिए बताते हैं। नंबर 1, इट प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ द बेस इंफीरियर मेटल फ्रॉम कोरोजन, रस्टिंग एंड गिव इट कोटिंग ऑफ शाइनी मेटल। यानी ये कोरोजन से बचाता है और एक शाइनी सरफेस देता है मेटल को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजिंग कॉपर और सम अदर चीपर मेटल विद सिल्वर एंड गोल्ड टू मेक आर्टिफिशियल ज्वेलरी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम जो करते हैं कॉपर और सम अदर चीपर मेटल पर, सिल्वर की, गोल्ड की, जिससे आर्टिफिशियल ज्वेलरी तैयार होती है, जरी तैयार होती है फॉर एम्ब्रॉयडरी, टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव, ताकि अट्रैक्टिव और एक्सपेंसिव दिखे। क्वेश्चन नंबर 10, इसको हमने आपसे कहा था पहले ही, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ, है ना। तो ये T9 यानी टेस्ट लर्निंग आउटकम का 9 वाला ही पार्ट है, आप इसको देख लीजिएगा फिर से। नेक्स्ट, हाउ टू ऑब्टेन कास्टिक सोडा फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। आप कास्टिक सोडा कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, किससे, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, चलिए जानते हैं। एक कॉमन एग्जांपल ऑफ द यूज, ई रहेगा ये, यूज ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट नहीं है भाई, इफेक्ट है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक वाले में जगह जगह ये बना हुआ, चलिए इसको सही कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस एक कॉमन सा केमिकल इफेक्ट है, ठीक है, करंट का, इन द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बनाने में, इस प्रोडक्शन ऑफ कास्टिक सोडा, और वो है कास्टिक सोडा, ठीक है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कास्टिक सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये सिंबल है। फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl से आपको NaOH बनाना है। प्रोडक्शन ऑफ द कास्टिक सोडा ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है जो कि, एंड क्लोरीन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन इज स्पेस टर्म एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस चीज से यानी NaCl से NaOH बनाना, ये कहलाता है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। ऑन पासिंग ए हाई इलेक्ट्रिक करंट, एक ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला करंट आप पास कराएंगे एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम SODI, है ना, SODIUM, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से पास कराएंगे, कास्टिक सोडा इज प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड क्लोरीन इज ऑब्टेन, और क्लोरीन एक बाई प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होगा। तो चलिए ये रही इसकी रिएक्शन। तो कॉमन सॉल्ट है NaCl, आप, है ना, मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग करंट पास कराएंगे तो कास्टिक सोडा बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और क्लोरीन बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। इनको डिफाइन करना है। क्या है? नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट इज ए सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन, तो एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है व्हेन डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, जब किसी सॉल्वेंट में इसको घोला जाता है तो उसमें करंट फ्लो करने लगता है, है ना, तो वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बना के तैयार कर देता है। जैसे कि वाटर में नमक घोल दें तो द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज फॉर्म विद द एडिशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स, और वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से हो सकता है। जैसे पानी में क्या मिलाएं, तो एसिड मिला सकते हैं, बेस मिला सकते हैं, सॉल्ट मिला सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ये फिर भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन होना किसका? ब्रेकिंग अप कहते हैं जिसको, ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन में टूट जाना। पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और पास हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन फिल्म, एक पतली सी लेयर डिपॉजिट करना, कोटिंग कर देना या कवर चढ़ा देना ऑफ डिजायर्ड मेटल, जिस भी मेटल की आप चाहते हैं, ओवर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर। मेड फ्रॉम, यहाँ पे स्पेस रहेगा, मेड फ्रॉम ए बेस, जो कि एक बेस मेटल, चीपर सस्ती मेटल, कोरोसिव मेटल से बनी थी जिस पर जंग लग सकता था। बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास करा के आप ऐसा करा सके थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, इन इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। डी, कैथोड क्या होता है? द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं उसको? कैथोड कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। एनोड, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होता है बैटरी के, उसको एनोड कहते हैं। कैटायन, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयंस को कैटायन कहते हैं। अपोजिट कर दो
निगेटिव चार्ज आयंस को एनायन कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग, आयरन शीट्स आर कोटेड विद जिंक, आयरन की शीट को जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है, कवर किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट रस्टिंग, ताकि उसको जंग ना लगे, बाय डिपिंग द आयरन ऑब्जेक्ट को डुबो के इन मोल्टन जिंक, पिघली हुई जिंक में, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। टिनिंग क्या होता है, किचन यूटेंसिल जो होते हैं मेड फ्रॉम द ब्रास, जो कि ब्रास और कॉपर के बनाए जाते थे, ऑन द इनर साइड, उस पर वो कह रहा है कि ब्रास और कॉपर, ठीक है, किचन यूटेंसिल मेड फ्रॉम ब्रास और कॉपर बर कोटेन को कोट किया जाता था इनर साइड, अंदर की तरफ से, विद द टिन से, बाय हॉट प्रोसेस, एक गर्म प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम टिनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, डिफ्रेंशिएट करना है किसमें, एटम में और आयन। तो जानिए, एन एटम है जीरो चार्ज, एटम पे जीरो चार्ज होता है, दो की न्यूट्रल होता है, वाइल जो आयन होता है हैज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, जबकि आयन पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बी, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू ए मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडीशंस बतानी इलेक्ट्रिकल चार्ज की थ्रू ए मेटल से एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। देखो, जितनी भी मेटल्स होती हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, जबकि जो सॉल्यूशंस होते हैं आर मेड कंडक्टर, उनको कंडक्टर बनाया जाता है बाई एडिंग, एंड एंडिंग नहीं है, बाई एडिंग है, ADD आएगा यहाँ पे, ADDING, इलेक्ट्रोलाइटिंग, एडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक इन इट। मतलब मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर सॉल्यूशन को आपको कंडक्टर बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। सी पार्ट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मरकरी एंड ग्लिसरीन, कंडक्टिविटी बतानी है इलेक्ट्रिकल करंट की मरकरी और ग्लिसरीन में। तो देखो, मरकरी कंडक्टिविटी इज हाई क्योंकि वो मेटल है, एज इट इज ए मेटल, वाइल कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी इज, क्या लिख दिया भाई, दोनों तरफ मरकरी कैसा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ग्लिसरीन, क्या आएगा बेटा, ग्लिसरीन आएगा, यहाँ पे ग्लिसरीन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट डी, ए बल्ब फ्रॉम ए टॉर्च एंड एलईडी, बल्ब जो है एक टॉर्च का और एक एलईडी का, क्या फर्क है दोनों में, ए बल्ब फ्रॉम द टॉर्च ग्लो एट हाई करंट, ये हाई करंट पे ग्लो करता है, जबकि एलईडी कैन ग्लो एट वेरी लो करंट पे ग्लो करेगा। तो आपको एलईडी की फुल फॉर्म लिखनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो माय स्टूडेंट, इस तरह से चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी ब्रेन। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।